हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाऊंगा। आपकी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो बच्चों डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहली प्रॉब्लम है कि ए बॉल whose kinetic energy is E is projected at an angle of 45 degree to the horizontal. The kinetic energy of ball at the highest point। ठीक है, तो एक गेंद है जिसकी किनेटिक एनर्जी जो है आपको बच्चों गिवन है। एक गेंद है जिसकी किनेटिक एनर्जी कितनी है, ई। अब इस गेंद को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल। तो दी किनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल एट दी हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमने किनेटिक एनर्जी गेंद की निकालनी है। तो सिचुएशन को हम कैसे लेंगे बेटे, किनेटिक एनर्जी ई है और प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम उसको एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो सबसे पहले जो हमें समझ आ रहा है ये मोशन ने प्लेनर मोशन की प्रॉब्लम है। तो बच्चों प्लेनर मोशन में हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेंगे और हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम इसको ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे। कितने एंगल से करेंगे, 45 डिग्री से, ये आपको गिवन है। तो अब जो आपका पार्टिकल है, जब हमने उसको 45 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट किया ओरिजिन से, तो बेटे ये यहाँ पे आएगा टक 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 टक, ये इसका पाथ होगा। तो हमने उसका पाथ ड्राइव कर लिया। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया इसने, 45 डिग्री। ठीक है, और किनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे बोल रहा है कि किनेटिक एनर्जी निकालो। तो बेटे किनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, किनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है हाफ mv²। तो बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्लोप है राइट, वो कितनी है आपके पास, 0। इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है आपके पास, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है, 0। तो जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा है वो ध्यान से देखो। इधर देखो, यहाँ पे स्लोप है, यहाँ पे देखो घट रही है ना, टेंजेंट ड्रा करते देखो। और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे टेंजेंट थीटा कितना है आपके पास, 0। तो लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो भी ओरिएंटल एक्सिस, जो भी आप इसको बोलो। लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रुका नहीं है। क्यों नहीं रुका, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट कांस्टेंट है। कितना आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, u cos 45 डिग्री। तो u/√2 ये आपके पास कंपोनेंट गिवन है। तो आप यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू पुट करिए। किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना आएगा, हाफ m, और क्योंकि वेलोसिटी का सिर्फ एक ही कंपोनेंट है दैट इज़ ux, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, u/√2 का स्क्वायर। तो हमारे पास आएगा 1/2 m u², और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 1/4 राइट, 1/4 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको 1/2 mu² को आप किनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है उसने, E दे रखी है। तो यहाँ पे आप इसको E लिख दो और नीचे कितना लिखोगे आप, 2। तो किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E/2। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है ए बॉडी प्ले ए मैन, बॉडी की जगह ऐसे बोल रहा है, ए मैन इज प्लेइंग एट दी रूफ
ए मैन इज प्लेइंग ऑन द रूफ, एट द रूफ नहीं आएगा, ऑन द रूफ। थोड़ा बहुत ग्रामर भी सीख लेते हैं बेटा। तो देखो सेकंड सम कैसे है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ए मैन इज प्लेइंग ऑन द रूफ of 10 meter high building, 10 meter high building, throw a ball with a speed of 10 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal, how far from the throwing point will the ball be at a height of 10 meter from the ground। तो बच्चों ये क्वेश्चन ही बहुत लंबा है, तो क्वेश्चन हमने लिख लिया यहाँ पे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या बोल रहा है कि एक जो आदमी है वो कहाँ खेल रहा है, छत के ऊपर। तो छत कितनी ऊंची है, 10 मीटर ऊंची है। यहाँ पे वो गेंद को थ्रो करता है। थ्रो ए बॉल विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो बेटे ये रूफ है, तो रूफ का हॉरिजॉन्टल ये आ गया, ये छत है ना, छत का हॉरिजॉन्टल आ गया ये। तो यहाँ पे वो गेंद को फेंकता है 30 डिग्री के साथ। ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहले ही बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो क्वेश्चन समझना होता है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझोगे आपको पता नहीं लगेगा क्वेश्चन करने कैसे हैं। तो थ्रो ए बॉल विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री के साथ। तो यू कितना है आपके पास, 10 मीटर पर सेकंड। एंगल कितना आपके पास, 30 डिग्री। हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट, तो ये यहाँ से थ्रो कर रहा है, वो दोबारा फिर कहाँ पे आ जाए, 10 मीटर हाइट पे दोबारा फिर वापस आ जाए। तो बेटे ये इसका पाथ है, प्रोजेक्टाइल मोशन। और ओ से लेकर पी तक जो पॉइंट है आपके पास क्या है, ये रेंज है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो रेंज का फार्मूला आपको पता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा वाई में जी। तो बेटे यू कितना आपके पास 10, साइन 2 थीटा कितना 30, तो कितना हो जाएगा साइन 60, वाई में कितना हो गया आपके पास है जी। जी को कितना मान लो आप 10, कैंसल आउट। साइन 60 कितना होता है आपके पास, √3/2। तो रेंज कितनी आ जाएगी आपके पास, √3/2 मीटर। ठीक है बेटे, √3/2 मीटर आपके पास आ जाएगी ये पर्टिकुलर रेंज। तो आप इसको कर सकते हो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा वाई में जी, फार्मूला हमने आपको बता दिया। तो अब यदि हम इसको निकालना चाहेंगे, थोड़ा सा मिस हो रहा है बच्चों, यहाँ पे 10 भी आएगा। तो वैल्यू यहाँ पे 10 भी आएगा, तो 2 5 या तो 5√3 मीटर। अब एक्यूरेट है क्योंकि u का स्क्वायर था, तो 10 × 10 आपका आना चाहिए था। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करने का ढंग मैंने आपको बता दिया, क्योंकि फिजिक्स में बच्चों न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं। अब क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे मैंने कहा कि आपको जोर लगाना है और तरीका सीखना है कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। तो क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है बच्चों, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन प्रयास आपको करना पड़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सम हम करवा रहे हैं आपको। थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड को और अच्छे से साफ कर लेते हैं ताकि साफ सा दिखे बच्चों आपको। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव
ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज, सेम बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे पूछे गए हैं, तो आप साथ में कॉपी पेंसिल पे खुद भी करो, वीडियो को पॉज भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज आर फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इफ T1 and T2 be the time of light, be the time of light in the two cases, then product of the two times of light is directly proportional to, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन है ये, ऑप्शन भी लिख लो इसके, तो 1/r², बी ऑप्शन आपके पास है 1/r, और बेटे सी ऑप्शन आपके पास कितना है r, और डी ऑप्शन आपके पास है r²। तो अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज r फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है बेटे, T1 and if T1 and T2 be the time of flight in two cases, then product of the two times of light, यानी कि आपको क्या निकालना है यहाँ पे T1 मल्टीप्लाई T2, ये निकालना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन से हमें पता लग गया। तो सबसे पहले बोल रहा है कि प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज, तो बेटे रेंज का फार्मूला लगाइए, u² sin 2θ/g। मान लो ये R1 और R2 कितना है बच्चों आपके पास, u² sin 2θ कितने पे होता है 90 - θ। ये दो एंगल हैं जिसपे आपकी रेंज क्या होती है बेटे, सेम होती है। तो बेटे यहाँ से जब हम इनको रेंज R2, रेंज आपको गिवन है, कितनी रेंज आपके पास, ये बराबर है R1 = R2। तो यहाँ से आप लिख लो सिंपल, u² sin कितना आपके पास 2θ = कितना आपके पास आ गया u²। थोड़ा सा चेक कर लो बच्चों इसको आप, ठीक है। तो ये रेंज दोनों के बराबर है, तो u² sin 2θ/g = u² sin 180 - θ 2θ बाय में कितना आ गया g, ठीक है। तो यहाँ से पता लग रहा है कि R1 = R2, यानी कि रेंज जो है वो सेम है फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल विद टू डिफरेंट एंगल्स। तो अब हमें क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में ये बोल रहा है कि किन किन एंगल्स पे आपकी रेंज सेम आती है, और क्वेश्चन में निकालने को बोल रहा है T1, तो 2u sin θ/g, और दूसरा टाइम कितना है 2u sin θ कितना आपके पास 90 - θ बाय में बेटे कितना है g, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट करके देखिए T1 मल्टीप्लाई T2, तो 2u sin θ/g मल्टीप्लाइड 2u 90 - θ कितना जाएगा cos θ/g। तो अब हम थोड़ा सा इसको बेटे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करना भी आसान है, कोई यह मुश्किल काम नहीं है। T1 T2 = कितना आ गया, यहाँ पे देखो 2 2 या 4, u × u कितना हो गया u², है ना,
यू इंटू यू यूज़ किया साइन थीटा कॉस थीटा, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम, यहाँ पे 2 ले आए तो यूज़ केयर आ गया ये, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो गया साइन 2 थीटा, और नीचे कितना आपके पास जी इंटू जी। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखो आप, इसको दिख रहा है आपको ये, यूज़ किया साइन 2 थीटा बाई जी किसके बराबर है रेंज के, तो T1 T2 इज इक्वल टू 2R बाय में जी। तो बेटे जी भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये आपका क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटा है, क्वेश्चन बोल रहे हैं हम आपको, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए पॉइंट विद ए स्पीड v नॉट एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। तो v नॉट से ऑब्जेक्ट को फेंक रहा है वो, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा। फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द सेम इंस्टेंट ए पर्सन स्टार्ट रनिंग विद ए कांस्टेंट स्पीड v नॉट बाई 2। तो बेटे बोल रहा है कि जैसे ही गेंद को थ्रो किया, जहाँ से बंदे ने दौड़ना शुरू कर दिया v नॉट बाई 2 स्पीड से, ठीक है। तो ये पाथ कैसा है आपका प्रोजेक्टाइल, और बोल रहा है कि जो मैन है, ठीक है, क्या आज इस गेंद को जो यू v नॉट स्पीड से फेंकी है उसको कैच कर पाएगा। तो बेटे कैच कब कर पाएगा, जब इसके द्वारा तय की गई दूरी और इसके द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि जो रेंज है राइट प्रोजेक्टाइल मोशन की, और जो इसके द्वारा जो तय की गई दूरी, यानी कि जो दूसरी रेंज है वो भी रेंज ही आएगी ना आपके पास, यदि वो दोनों क्या है इक्वल हैं, तो तभी उसको वो पकड़ पाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आप फार्मूला लगाइए रेंज का। तो हमारे पास इसकी रेंज देखो, R इज इक्वल टू इसके द्वारा तय की गई दूरी v नॉट बाई 2 इंटू कितना टाइम लिया इसने t। तो t यहाँ पे कॉमन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लेगा t, ऊपर से लेकर नीचे तक जब ये आएगा तो भी ये कितना टाइम लेगा t। तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये बंदे ने ट्रैवल करा है तो उसको x मान लो, ठीक है। तो ये आ गया a, और जो ऊपर की रेंज है वो आपके पास कितनी है v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई में जी। ठीक है बेटे, यदि ये दोनों क्या है आपके पास इक्वल है तो क्या होगा, ये इसको पकड़ पाएगा। तो चेक कर लेते हैं, v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई में जी इक्वल टू v नॉट बाई में 2 इंटू टी। तो यहाँ पे आपके पास कैंसिल हो जाएगा v नॉट, तो 2v नॉट है ना, 2v नॉट साइन 2 थीटा बाई में जी इक्वल टू टी। तो यस, इतने टाइम के बाद ये क्या करेगा बेटे, इसको पकड़ पाएगा। ठीक है, इतने टाइम के बाद क्या करेगा, ये इसको पकड़ पाएगा। तो अब हम चेक करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, यदि इतने टाइम में ये पकड़ लेगा तो डेफिनेटली ये सोल्यूशन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट हम आपके पास है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री। तो पार्टिकल को कितने एंगल से प्रोजेक्ट किया है बच्चों, 60 डिग्री से। नेक्स्ट सम है ये, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल। तो काइनेटिक एनर्जी एट दी हाईएस्ट पॉइंट, तो 60 डिग्री से प्रोजेक्ट किया है, तो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट अभी निकाला हमने, हाफ एम यू स्क्वेयर था बेटे कॉस स्क्वेयर थीटा। तो 1/2 एम कितना है,
एम आपके पास गिवन नहीं है, यू गिवन नहीं है, सिर्फ ये कॉस स्क्वायर थीटा है। तो कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 1/2, तो 1/2 एम यू स्क्वायर 1/4। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, जैसे इसको ई मान ले तो आंसर आपके पास आएगा E/4। तो कई बार ऐसे ही पूछ लेता है कि पार्टिकल को 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया। तो कई बार क्वेश्चन बच्चों आपका ऐसे भी बन जाता है, तो घबराना नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको फिजिक्स आएगी, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको फिजिक्स आएगी। अब नेक्स्ट आपके पास बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है बेटे, बहुत बढ़िया सवाल है ये, और रिपीट हो जाता है, 2 बार रिपीट हुआ है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ए वाटर फाउंटेन on the ground, a water fountain on the ground sprinkles water all around it, if the speed of water coming out of the fountain is B, the total area around the fountain that bet is। तो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, एक बार आप इसकी खुद से बच्चों ट्राई करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है ये। ए वाटर फाउंटेन ऑन दी ग्राउंड के ऊपर जो फुहारा है पानी का, वो पानी को स्प्रिंकल कर रहा है ऑल अराउंड। तो बेटे फुहारा पानी को स्प्रिंकल करने का मतलब इस तरफ भी पानी जाएगा और इस तरफ भी जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, जब हम थोड़ी सी इमेजिनेशन करें तो ये एक सर्कल की फॉर्म में आ जाएगा पानी, जो मैक्सिमम पैराबोलिक पाथ। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गई, ये जो रेंज है, ये क्या आ गई बेटे आपके पास रेडियस, रेंज क्या आ गई आपके पास, रेडियस आ गया। तो बोल रहा है स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द फाउंटेन इज बी। तो किस स्पीड से आ रहा है ये, बी स्पीड से। द टोटल एरिया अराउंड द फाउंटेन, तो कितने एरिया को ये गीला करेगा। तो बेटे यहाँ पे जो रेंज है वही एरिया है, तो रेंज इज इक्वल टू कितनी रेंज है आपके पास, रेंज का फार्मूला क्या आपके पास है, रेंज इज इक्वल टू आपके पास है, जब आप इसको करोगे तो रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस का फार्मूला है ये। तो ये बोल रहा है कि टोटल एरिया अराउंड दी फाउंटेन इट्स बेट, ठीक है बेटे। तो पहले रेंज निकाल लो, रेंज का मतलब रेडियस निकल रहा है आपका। तो वेलोसिटी कितनी है आपके पास भी, और टाइम कितना होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, 2u sin थीटा कितना 90 डिग्री मैक्सिमम। रेंज के लिए 2u, रेंज का फार्मूला क्या आपके पास, रेंज का फार्मूला आपके पास है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आपके पास है 2u sin थीटा बाई जी। तो बेटे साइन कितना 90, तो टाइम कितना होगा 2u बाई जी, ओके। तो ये आ गया 2v स्क्वायर बाई में जी। तो ये रेंज आ गई बेटे, और रेंज कितना है यहाँ पे रेडियस। अब क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि एरिया बेट, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एरिया बेट, तो पाई 4
बी की पावर 4 बाय में जी का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बच्चों हम और करेंगे, उसमें ये बोल रहा है कि एक बॉडी ए बॉय कैन throw a stone, a boy can throw a stone up to a maximum height of 10 मीटर। तो बेटे एक बच्चा जो है वो थ्रो करता है तो कितनी हाइट तक, 10 मीटर हाइट तक, एच मैक्स। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट ए बॉडी कैन थ्रो। तो बोल रहा है यदि हाइट 10 मीटर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो बच्चों यहाँ पे जो फार्मूला आपके पास एच मैक्स यू स्क्वायर बाय में 2g, कितनी एच मैक्स 10 राइट, इंटू 2 इंटू जी कितना है 10 इक्वल टू यू स्क्वायर। ठीक है, तो रेंज निकाल लो आप। रेंज इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, यू स्क्वायर बाई जी। तो यू स्क्वायर कितना आपके पास 10 इंटू 2 इंटू 10 बाई में 10। तो रेंज आपके पास आ जाएगी 20 मीटर। तो ये भी अच्छा सवाल है जो मैंने अभी आपको करवाया। एक क्वेश्चन और करने की इच्छा है मेरी, और ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है बेटे। मतलब ये 3 बार पूछा गया है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे बच्चों आपको आने चाहिए। ठीक है, एक बार तरीका सीख लो, क्योंकि तरीका सीख लोगे आप तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली कि करते कैसे हैं क्वेश्चंस को। जो बिगिनर्स हैं, जो नए बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, वो बाकी लेक्चर्स भी सारे देखें, क्योंकि सारे लेक्चर्स रेगुलर देखने पर बहुत फ़ायदा मिलने वाला है उनको। बोल रहे ए प्रोजेक्टाइल चेक कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट है, सवाल भी लिख रहा हूँ मैं। ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी आई कैप प्लस 2j कैप, ओके, मीटर पर सेकेंड, वेयर आई कैप इज अलोंग द ग्राउंड, आई कैप इज अलोंग द ग्राउंड एंड j कैप इज अलोंग वर्टिकल। ठीक है बेटे, g की वैल्यू बोल रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इक्वेशन दे रहा है आपके पास, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y इज इक्वल टू निकालनी है आपने। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या करनी है बच्चों, आपने निकालनी है। तो बहुत आसान है ये। सबसे पहले आप टेंजेंट थीटा निकालिए। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बी बाय वाई में बी एक्स, सब बच्चों को पता है। तो यहाँ पे कितना गया 2, कोफिशिएंट है ना, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का कोफिशिएंट ये आ गया, और ये आ गया 1। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा कितना आ गया आपके पास 2/1। ठीक है बच्चों, तो टेंजेंट थीटा होता किसके बराबर है, परपेंडिकुलर वाई में बेस। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। परपेंडिकुलर कितना आ गया 2, बेस कितना आ गया आपके पास 1, और ये एंगल थीटा। अब बच्चों कॉस थीटा हमने निकालना है, पहले इसको निकाल लो, हाइपोटेन्यूज को, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये साइड कितनी आ जाएगी आपके पास √5। तो यहाँ पे आप दूसरा निकालोगे कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना आएगा आपके पास 1/√5। इन दोनों की ज़रूरत हमें पड़ेगी। क्यों ज़रूरत पड़ेगी, उसके पीछे कारण है बेटे, क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे लगाने वाले हैं, जो हमें पूछ रखा उसने कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है वो निकालिए। तो अब देखो बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
फार्मूला लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, ये लिखे करेंगे बच्चों हम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स टेन थीटा कितना है 2x माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वेयर यू स्क्वेयर। अब कॉस थीटा कितना आपके पास, कॉस थीटा 1/√5। तो बेटे 1/√5 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1/√5, तो 1/5 5 ऊपर चला जाएगा आपके पास, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आएगा 2x माइनस, ठीक है बेटे 1/2 जी कितना आपके पास 10 एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इंटू कितना आपके पास 5 बाय में कितना है यू स्क्वेयर। तो ये कितना आ गया आपके पास 5, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 2x माइनस 25 एक्स स्क्वेयर बाय में यू स्क्वेयर। अब ध्यान से देखो बेटे, आप इसको क्वेश्चन के शुरुआत में ही बोल रहा है कि ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन ए वेलोसिटी आई कैप प्लस जे कैप। तो बच्चों यू आई कैप प्लस 2j कैप, तो बेटे यू स्क्वेयर मैग्नीट्यूड में कितना आएगा आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा आपके पास ये 5, कितना आएगा बच्चों ये आपके पास 5। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 2x माइनस 25 एक्स स्क्वेयर यू स्क्वेयर कितना है 5 5 ये 25, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वेयर। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। ठीक है बच्चों, तो सारे बच्चे पूरे के पूरे लेक्चर को ध्यान से देखेंगे और बेटे कमेंट जरूर करिए, ठीक है, क्योंकि कमेंट से बच्चों दिल में पहचान बनती है बच्चों की कि ये बच्चा जो है पढ़ रहा है और मुझे इसकी हेल्प करनी है, ये मेरे मन में ये क्वेश्चन पक्का आता है। तो आप चाहे किसी भी टाइम पे भी मैसेज करोगे तो मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा बेटा। यदि बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करिए अपने ग्रुप्स में, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और इस मोटो को, जो मेरा मोटो है पर्सनल, ठीक है, आप सबका भी मोटो बन जाना चाहिए, पर्सनल तो नहीं है लेकिन सबका ही मोटो है ये कि पढ़ेगा इंडिया तो आत्मनिर्भर बनेगा इंडिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू बेटा।